हेलो एवरीवन। सुबह के 11 बजे का समय है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो आकर ऊपर मशीन लगाई है और उसके बाद फिर मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी सफाई कर ली जाए। गर्मी आने लगी है तो गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी है और वो मैंने आज से की है। जो मैंने अभी अपनी सेकंड चैनल पर जो व्लॉग डाला है वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं चाहे तो वहाँ पर भी मैंने दिखाया, मतलब गर्मियों की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो यहाँ पर भी मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ सफाई वगैरह कर लूँ थोड़ा सा बालकनी में, क्योंकि कुछ पौधे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे थे तो उन्हें मैंने कॉर्नर में लगाया हुआ है, जो दूसरी साइड टैंक है वहाँ पर। क्योंकि बड़े पौधों से ना धूप में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। कुछ पौधे तो मैंने नीचे उतार दिए थे और कुछ पौधे मैंने इधर रख दिए थे। तो आज सोची हूँ कि थोड़ी सफाई कर ली जाए। तो उसी उसमें सबसे पहले तो मशीन लगा रही थी, तो सर्फ वगैरह डाल रही थी, नॉर्मल जो होता है मतलब वही कर रही थी। तो ये होने के बाद फिर मैं करूँगी, सबसे पहले वहाँ पर बेड भी खड़ा रहता है तो बेड भी हटाना पड़ेगा। और नीचे शायद कोई आया था तो नीचे देखने लगी थी मैं। आप लोग सोचेंगे काम करते करते कहाँ पर जाकर रुक गई हो, उधर क्या मतलब ऐसा दिख गया। तो नीचे कोई था तो मैं उसे देख रही थी। फिर मैं आ गई थी। तो मैं इसमें सबसे पहले एक अपना मतलब थोड़ा नया सा ही सूट है तो सबसे पहले मैं वो उसको वॉश कर रही थी। क्योंकि फिर नए कपड़े को अगर पुरानों के साथ में डाल दो तो पता नहीं चलता है, कलर छूट जाए या कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ना बेड को एक साइड इधर दूसरी साइड कर दिया है। जो स्टैंड है कपड़े सुखाने का उसको भी उधर ही कर दिया है। और अब पौधों को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े पौधे हैं, बहुत ऊंचे हो रहे हैं। और जबकि मैंने इनकी कटिंग की थी दीपावली पर, जब सफाई कर रहे थे ना बालकनी का जो मेकओवर किया था उस समय मैंने इनकी सबकी कटिंग की थी, लेकिन फिर से लंबे लंबे हो गए हैं। और जो दूसरा मैंने पौधा निकाला है उसके तो सारे पत्ते भी झड़ चुके थे। अब नई जो है ना कली, मतलब क्या पत्तियां या कोपले जो भी बोलते हैं वो फूट रही हैं और सारी छोटी छोटी सी पत्तियां नई निकल के आ रही हैं, वो खूब घना हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़े हो गए ना पौधे, इस वजह से ये हैवी भी हो गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रखने में ना मुझे लग रहा है कि ये शायद छत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो सोच रही हूँ उनको भी मैं नीचे ही भिजवा दूँगी, क्योंकि ये काम मेरे बस में है नहीं तो कराना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए देखती हूँ कब होगा। अभी फ़िलहाल मैंने ये निकाल दिए, 3 पौधे थे ये बड़े बड़े। और सबसे पहले ना उस कॉर्नर में जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैं अंदर रख रही थी। क्योंकि जो फेंकने का है वो फेंकना था, जो इधर उधर का रखने का था वो वहाँ रखूँगी अपनी जगह पर, जैसे कुछ प्लास्टिक वगैरह या जो भी है। तो ये मतलब फिर जब हटाया ये सामान तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा सामान वहाँ था वो सब कुछ ही मैं हटा रही थी। और उसे हटाने के बाद फिर मैं वहाँ पर थोड़ा सा ढंग से झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि पानी से धुलाई कोने में ऐसे होती नहीं है, वरना तो मैं क्या करती पानी भी डाल देती। पानी डालो तो सारा बारीक कूड़ा सब निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं था तो मैं झाड़ू ही लगा ले रही थी। और झाड़ू लगाने के लिए भी ना मुझे नीचे झुकना पड़ रहा था काफ़ी। स्पेस तो है लेकिन वो सीक वाली झाड़ू से थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो मैंने पहले सीक वाली झाड़ू से मार लिया था। और उसके बाद फिर मैं फूल झाड़ू से लगाने लग गई थी, क्योंकि जो भी पत्ते वत्ते थे वो इससे निकलने नहीं थे फूल झाड़ू से, तो इसलिए मैंने सीक वाली झाड़ू को यूज़ किया है। हालांकि मैं सीक वाली झाड़ू बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो वहाँ से फिर वो सफाई हो चुकी थी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटी आई थी आज। बेटी को ज़रा पता नहीं क्या हुआ, इसको पढ़ाई कर रही थी, चाव लगा, उठी, उठ कर गई नीचे जाकर हरा धनिया की जो है चटनी बनाई थी उसने, वो मुझे दिखाने के लिए लाई थी कि देखो मम्मा कैसी बनी है। तो वो मुझसे कह रही थी कि आप ना थोड़ा सा चक्कर बता दो, लेकिन मेरे हाथ गंदे थे तो मैं नहीं बता पाई उसको। और फिर मैंने उससे नीचे से शायद डस्टे वगैरह भी मंगाया था। तो बस यही काम कर रही थी मैं। और इस चैनल पर जो है इस तरह का व्लॉग शायद काफ़ी टाइम बाद मैं डाल रही हूँ।
पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अपनी तरफ से तो थोड़ा सा अलग सा कुछ ट्राई किया है मैंने। तो आई होप आप लोग पसंद करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया कीजिए, जो भी लोग नए हैं। और घंटी को बजाना भूलना मत, क्योंकि अगर घंटी को बजाएंगे तो मेरे हर उसका व्लॉग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रिमाइंड करा दिया है। तो क्योंकि जो रेस्पॉन्स मिलता है उससे पता है हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। तो जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो अच्छे अच्छे, तो वो ना हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि हम नेक्स्ट और अच्छा करें। तो इससे ये होता है। तो यहाँ पर मैं दूसरी तरफ झाड़ू ही लगा रही थी शायद, या कुछ कर रही थी। तो थोड़ा सा आपको मैं नहीं दिख रही होंगी। और पौधे क्योंकि अभी बीच में रखे थे तो बीच में से ना झुक झुक कर और बचकर जाना पड़ रहा था, क्योंकि ये पत्ती है ना स्क्रैच डाल देती हैं फेस पर या हाथ पर, जहाँ भी लग जाए स्किन पर। तो देखिए मैं ऐसे झुक झुक के निकल रही थी, क्योंकि ये जो मैं बता रही थी ना, सूट डाला था तो नया था, उसको ज़्यादा चलाना नहीं था, तो वो धुल चुका था। तो उसको मुझे पानी से वॉश करना था, मैं मशीन में ही कर ले रही थी। और इस साइड क्योंकि हो चुकी थी सफाई, तो मैं बेड भी इधर ही खड़ा कर दूंगी और स्टैंड हटाऊंगी वहाँ से, फिर पौधे साइड में रखूंगी। क्योंकि देखिए होता है ना, जब कंजस्टेड सा हो जाए ना, जैसे मशीन लगाई हुई है, उसका भी कपड़े वपड़े भी पड़े हैं इधर नीचे साइड में, तो थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो जाता है। पड़े हैं मतलब बाल्टी में रखे थे, तो पहले हाथ के आता एक एक चीज़ को संगवाते हुए चलना पड़ता है। तो वही कर रही थी मैं। और अब बस इधर पौधे रख दूंगी मैं। आगे की साइड रखे हैं मैंने ये तीनों, क्योंकि इस साइड ना पानी आता है ऊपर से, जहाँ क्रिसमस ट्री रखा हुआ है। तो सबसे ऊपर से जो टैंक का एक्स्ट्रा पानी निकलता है जब हम लोग समरसेबल चलाते हैं, टैंक भरते हैं, तो उससे क्या होता है ना, पौधों के नीचे पानी रुका हुआ रहता है। और वो जब सूखता नहीं है तो धीरे धीरे वो ना नमी मतलब उसके अंदर जाने लगती है छत के। तो इसलिए मैंने यहाँ से पौधे काफ़ी कम कर दिए। और ये मैंने अपना जो सूट धोया था उसको मैं निकाल कर डाल ले रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें और कपड़े डाल दूँगी। और तब जाकर फिर सारी जो पूरी जो झाड़ू है, काफ़ी सारा कूड़ा पत्ते वत्ते जो भी निकला है, डस्ट, उसको इकट्ठा करूँगी मैं। तो मैंने इधर कपड़े डाल दिए थे। अब झाड़ू से मैं सारे में पूरी छत पर मतलब जितनी भी जगह है पूरी में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डस्टर से कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। और कूड़ा शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। कूड़ा देखिए जरा से, मतलब एक कॉर्नर की सफाई करने लग जाओ तो कूड़ा इतना निकलता है ना, हद हो जाती है। क्या चलिए, जब सफाई कर ही रहे हैं तो कूड़ा निकले, चाहे जितना सफाई कर रहे हैं तो उसे निकालेंगे भी। और यहाँ पर मतलब हो चुका था तो डस्टर से मैं कूड़े को उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी अपने दूसरे काम की तरफ। वो दूसरा काम क्या है वो आपको आगे देखकर पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने इधर जो है सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया है। और अंदर जाकर भी ना मैं कुछ सामान ही था जिसको उठाकर उसकी जगह पे रख रही थी। और ये एक बेड और एक्स्ट्रा है जो नीचे था, तो इसको भी मैंने मंगा लिया था। और इसको भी मैंने यहीं साइड में खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब धूप में बैठना तो होता नहीं है। उसके बाद
ये है मेरा नेक्स्ट जो मेन काम था। यहाँ पर ना ये दो एक्स्ट्रा पिलो हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, ऐसे ही मतलब थोड़े ख़राब से भी हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको ना फेंक दूँ, लेकिन फेंकूँ भी कहाँ, ये मेरे समझ ही नहीं आ रहा था। तो इन पर जो है ना, मैंने पहले कॉटन का जो कवर चढ़ाए हुए थे और उसी के ऊपर फिर मैंने गर्म चढ़ा दिए थे, तो इसीलिए मैंने इनको निकाल लिया था, पहले कवर को निकाल लिया था। लेकिन फिर जो ये वाले कवर हैं ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सबको इन पर चढ़ाया हुआ था। फिर लास्ट में मैंने इनको भी इस पर से उतार लिया था और इनको एक साइड रख दिया था पिलो को। पिलो अंदर नहीं डाले थे। और जो ये गद्दा और चादर ये सब है ना, ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे बाहर। तो अभी 2 दिन पहले भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े उठाकर रखे हैं, बेड को ठीक से लगाया है, आगे की साइड दोनों साइड को वो भी ठीक से लगा दिया है। तो अब फिर मैं वही देख रही थी, उस साइड मुझे जगह नहीं नज़र आई, फिर मैंने ये साइड खोल कर देखा, यहाँ पर भी मुझे जगह नज़र नहीं आई। तब फिर ऊपर मैंने तीसरी साइड खोला है तो वहाँ पर मुझे जगह दिखी है, तो वहाँ पर मैंने फिर बेड में उसमें गद्दे को रखा है। और अकेले ना थोड़ा बेड खोलना, उसमें सामान रखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फिर वो थोड़ा बीच में से बंद नहीं हुआ, तो अब मुझे इसे भी मतलब दबा दबा कर करना पड़ेगा, क्योंकि हुआ अकेले की वजह से हो जाता है। देखिए सब सभी के साथ होते होंगे घरों में। तो अभी मैंने नीचे से तो बेडशीट आज हटा दी थी, वहाँ तो मैंने कॉटन की डाल दी थी, बट ऊपर क्या होता है रात में ना ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और फिर ये तो मैंने इसी को चादर को पहले तो मन में आया कि कॉटन की डालूं, लेकिन फिर मैंने सोचा रिस्क लेने से अच्छा है अभी मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ। मैंने और बेडशीट मतलब गंदी ये ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने झाड़ कर इसी को ही बिछा दिया था, क्योंकि गर्म कपड़े ना ज़्यादा धोने से भी गंदे होते हैं। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कम धोएं, क्योंकि फिर जो डस्ट होती है उससे भी हमें एलर्जी हो जाती है। तो मैं इसी को झाड़ कर मतलब फिर अच्छे से बिछा दिया है। और वाकई में मैं आजकल वीडियोस में ही देख पा रही हूँ कि मैं चादर को बिछाने में कितनी मतलब मेहनत करती हूँ, इधर से उधर उधर से इधर इतना घूमती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा मैं अपनी सेकंड चैनल पर भी ये बात बोल रही थी, तो क्योंकि उसमें भी मैं चादर बदल रही थी तो उससे मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर बेड बन चुका था और बस अब इस पे पिलो रख दूँगी मैं, और जो ब्लैंकेट है वो रख दूँगी। अब ब्लैंकेट निकाल लिया था मैंने दोबारा से, मैंने वीडियो नहीं बनाया था उसका, मैं बता रही हूँ ना, मैंने अभी एक दिन बेड खोला था और जो भी सर्दियों के एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सब उठाकर मैंने रख दिए हैं। बेडशीट्स वगैरह या रजाई थी, तो मैंने कंबल निकाल लिया फिर से। हालांकि कंबल भी बहुत हैवी है, तो मतलब अभी मुझे लग रहा है कि इसको भी 1-2 दिन में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो उस मुझे लग रहा है इसको उठाकर रखना पड़ेगा और थोड़ा हल्के वाला जो ब्लैंकेट है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेड बन चुका है और फिर बाहर कुछ कपड़े जो धुल चुके थे वो मैंने सुखा दिए थे पहले ही, मतलब काम करते करते अंदर का। और अब जो है ना ये स्लॉट जो था जो मैंने डाला हुआ था ये भी मतलब धुल चुका था, एक लास्ट का जो चल रहा था बस। ये कपड़े बेडशीट वगैरह जो थे वो ड्रायर हो चुके थे, तो मैं वो सुखा दे रही थी, पिलो कवर और चार जो थी मतलब, तो वो भी मैं सुखा दूंगी। और आज मैंने मतलब ये छोटू सा ही वीडियो अपना तैयार किया था, छोटू सा भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो मैंने कोशिश की है, देखिए आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे मिल जाए। और जो भी लोग नए हैं उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। हालांकि मैं ये लास्ट में बोल रही हूँ, तो अगर जिन्हें नहीं देखना है तो उनको ये बात मेरी पता ही कैसे चलेगी, लेकिन जो पूरा देखते हैं उनसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप सारी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और बस अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पता नहीं मैं कब डालूँगी, आप लोग वेट करते रहिएगा, और मैं वैसे जल्दी से जल्दी मैं डालूँगी।